फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो चैप्टर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और आज का टॉपिक रहने वाला है कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, इस चैप्टर में हमने कॉस्ट ऑफ डेट को कैलकुलेट करना, डेट में दोनों तरह के डेट मैं कवर कर चुकी हूँ, इररिडीमेबल भी और रिडीमेबल डेट भी। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में मैंने लास्ट वीडियो में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, और क्या मतलब होता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन है, उसको रेफर कीजिए। वहाँ पर आपको ये सारी वीडियोस जो अभी तक अपलोड हुई हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड लिखा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसका मतलब क्या होता है। सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनकी एक मैच्योरिटी डेट होती है। मैच्योरिटी डेट से हमारा मतलब है द डेट एट विच द कंपनी विल हैव टू मेक द रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू इट्स इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे पास रिडीमेबल, जिनकी रीपेमेंट के रिगार्डिंग पहले से ही एक डेट जो है फिक्स्ड है कि इस पर्टिकुलर डेट को इन शेयर्स से जितनी भी कैपिटल कंपनी ने रेज की है वो वापस इन्वेस्टर्स को लौटा दी जाएगी। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर शेयर्स के केस में कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमने मतलब देखा, मतलब देखने के बाद हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द फॉर्मूला दैट विल बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो फॉर्मूला जो है वो क्या है? KPR। ये जो सिंबल है ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक है, KPR क्या डिनोट कर रहा है? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल। D से हमारा मतलब है एनुअल प्रेफरेंस जो डिविडेंड कंपनी देगी अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, N से हमारा मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आज की डेट पर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया है, सो आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स दे विल बी रिडीम्ड, तो N उन नंबर ईयर्स को डिपिक्ट करेगा। RV से हमारा मतलब है रिडीमेबल वैल्यू, दैट मीन्स जब कंपनी पैसा वापस करेगी तो कितना पैसा कंपनी ने वापस करना है, रिडीमेबल वैल्यू। NP से हमारा मतलब है नेट प्रोसीड्स की जब कंपनी ने शेयर्स इशू किए तो इन्वेस्टर से कितना पैसा उसे मिला, वो आएगा नेट प्रोसीड्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय हाफ, ब्रैकेट में RV प्लस NP। RV वही रिडीमेबल वैल्यू और NP मीन्स नेट प्रोसीड्स, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ये पेपर में नहीं गिवन होगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, फॉर्मूलाज आपको खुद याद रखने हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला के सारे जितने भी सिंबल्स यहाँ पर यूज्ड हैं उन सब की एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, एडिकॉम के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स PDF फॉर्मेट में अवेलेबल कराए जाते हैं। ठीक है, आफ्टर द अपलोडिंग ऑफ वीडियो ऑन द चैनल। तो फॉर्मूला ये है। अब हम मूव करेंगे कि इस फॉर्मूला को यूज़ कर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसको हम समझेंगे, और उसके बाद आपको एक कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। तो हमने जो है ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है जिसका हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर गिवन है दैट AB लिमिटेड इश्यूज 20,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, एक कंपनी है जिसने 20,000 शेयर्स को इशू किया है ऑफ ₹100 ईच, दैट मीन्स हर एक शेयर का जो प्राइस है वो 100 है। ठीक है,
बट कंपनी ने जो इन्हें इशू किया है वो एट द प्राइस ऑफ ₹96 किया है। इस लाइन का मतलब गाइस पता क्या है कि जो कंपनी है उसने 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स जिनकी वैल्यू ₹100 थी उसको उसने 96 रुपीज़ में बेचा है। दैट मीन्स 20,000 इंटू 100 कितना आया हमारे पास 20 लाख। ये तो थी शेयर्स की फेस वैल्यू। क्या थी? शेयर्स की फेस वैल्यू। और ये जो 96 रुपीज़ में उन्होंने बेचा, ये कंपनी का जो इशू करने का जो प्राइस है, ठीक है, मतलब कंपनी ने ₹4 के डिस्काउंट पर शेयर्स को इशू किया है। ₹100 का था तो ₹4 माइनस कर कर जो 96 रुपीज़ आए हैं, कंपनी ने 100 में से ₹4 माइनस कर कर 96 रुपीज़ का जो है शेयर को इशू किया है। और ये शेयर्स कैसे हैं? ये रिडीमेबल हैं। ये वर्ड देखते ही आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को यूज़ करना है, ठीक है। और ये रिडीमेबल कब है? आफ्टर 8 ईयर्स। दैट मीन्स यहाँ पर जो n है उसकी वैल्यू हमें मिल गई। n क्या है यहाँ पर? 8 ईयर्स। द नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच द शेयर्स हैव टू बी रिडीम्ड बाय द कंपनी, ठीक है। रिडीमेबल है ये आफ्टर 8 ईयर्स और एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। दैट मीन्स जब कंपनी इन्हें रिडीम करेगी एट द टाइम ऑफ द रिडम्पशन, इनकी जो रिडम्पशन है वो 5% प्रीमियम पर की जाएगी। ये जो प्रीमियम है ये हमें फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करना होता है। ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि प्रीमियम और डिस्काउंट की जो कैलकुलेशन है वो हमेशा फेस वैल्यू के बेसिस पर ही की जाती है, फेस वैल्यू को बेस बनाकर की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है द कॉस्ट ऑफ इशू। दैट मीन्स जब कंपनी ने इन शेयर्स को इशू किया तो उसे 2% ऑफ इशू प्राइस जो है कॉस्ट उठानी पड़ी। इस कॉस्ट को हमें माइनस करना है, ठीक है, फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स वाइल द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल एज्यूमिंग 10% डिविडेंड टैक्स भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन गिवन है, हमने पढ़ लिया है एक बार। और अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। 1 बाय 1 हर एक चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर चाहिए डी, दैट इज डिविडेंड। सबसे पहले हमें डिविडेंड चाहिए और डिविडेंड की जो कैलकुलेशन है वो हमेशा फेस वैल्यू पर की जाती है। और फेस वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, यहाँ पर कितनी थी? 20,000 इंटू 100। जो कंपनी की फेस वैल्यू है, कितने का जो है शेयर रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है? 100 का। कंपनी ने कितने का इशू किया या कितने का नहीं किया वो बात की बात है, वो हम आगे देखेंगे। बट जब फेस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जो शेयर का एक्चुअल प्राइस होता है वो कंसिडर किया जाता है। जैसे यहाँ पर 100 रुपीज़ था तो 20,000 इंटू 100, 20,000 ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं जहाँ पर हर एक शेयर की वैल्यू 100 है, तो 20 लाख यहाँ पर फेस वैल्यू है। और डिविडेंड का रेट यहाँ पर गिवन है 8%। तो दैट मीन्स जो यहाँ पर डिविडेंड आएगा वो कितना आएगा? 8% ऑफ 20 लाख, जो कि आ जाएगा हमारे पास 1,60,000 रुपीज़। ये आ गया डिविडेंड, ठीक है, ये हो गया। सेकंड हमें एन चाहिए। एन गिवन है कि आफ्टर 8 ईयर्स रिडम्पशन करनी है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? रिडीमेबल वैल्यू, कि कितनी वैल्यू पर जो है कंपनी इन्हें रिडीम करेगी। दैट मीन्स जब कंपनी इन्वेस्टर्स को उनका पैसा लौटाएगी तो कितना पैसा लौटाएगी? तो जितना पैसा लिया था उतना तो लौटाना ही होगा। कितना लिया था? 20 लाख लिया था ना, 20,000 इंटू 100। वैसे कंपनी ने जो इनसे पैसा लिया था वो डिस्काउंट पर इशू कर 96 रुपया लिया था एक शेयर के बदले। बट जब कंपनी रिडम्पशन करेगी तो फेस वैल्यू के ऊपर ही हम कैलकुलेशन करते हैं। दैट मीन्स 20 लाख तो हम यहाँ पर लेंगे। और उसके बाद इन्होंने लिखा था कि कंपनी ने जो है शेयर्स को रिडीम किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो दैट मीन्स ये तो फेस वैल्यू हो गई, इतना पैसा तो लौटाना ही लौटाना है। और इस पैसे के ऊपर थोड़ा और पैसा एक्स्ट्रा वो अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, और वो कितना है? 5%। तो 5% जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास? वो आ गया 1 लाख
प्लस 20 लाख, तो 20 लाख प्लस 1 लाख हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 21 लाख रिडीमेबल वैल्यू हो गई। रिडीमेबल वैल्यू कैसे निकालनी है, ये कौन सी वैल्यू है? रिडीमेबल वैल्यू का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ शेयर्स कंपनी कितना पैसा लौटाएगी शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पर लिखा था ना कि कंपनी रिडीम करेगी आफ्टर 8 ईयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो प्रीमियम हमेशा मैंने आपको बताया फेस वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाएगा जो कि 100 है। ठीक है, तो 20,000 इंटू 100 इंटू 5% 1 लाख आया। और ये जो फेस वैल्यू जो लिया था कंपनी ने, ये तो लौटाना ही लौटाना है। तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम हमने ऐड किया तो रिडीमेबल वैल्यू आ गई 21 लाख। तो हमारे पास डी निकल गया, एन निकल गया, रिडीमेबल वैल्यू निकल गई। अब बात आती है नेट प्रोसीड्स की कि हमें नेट प्रोसीड्स भी चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस की जो कंपनी को पैसा मिला। सेल प्राइस मतलब कि शेयर्स को सेल करने के बदले कंपनी को कितना प्राइस मिला, उसमें से कंपनी को कितनी कॉस्ट फ्लोटेशन की पड़ी, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स कंपनी को कितना खर्चा करना पड़ा, वो माइनस कर नेट प्रोसीड्स निकल आती हैं। तो कंपनी को कितना पैसा मिला, वैसे एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये थी बट कंपनी ने 100 रुपया नहीं लिया, कंपनी ने 96 रुपीज़ लिए हैं एक शेयर के बदले। तो 20,000 इंटू 96 जो है कंपनी का सेल प्राइस है। ठीक है, सेल प्राइस कितना आएगा? 20,000 इंटू 96 और फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करनी है। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है? द कॉस्ट ऑफ इशू इज गिवन एट 2% ऑफ इशू प्राइस, कि जितने पे कंपनी ने इशू किया था दैट मीन्स सेल प्राइस ही इशू प्राइस होता है। दैट मीन्स 20,000 इंटू 96 जो भी आएगा उसका 2% यहाँ पर हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले कि 20,000 इंटू 96 कितना आ रहा है। $20,000 इंटू 96 हमारे पास आ रहा है 19,20,000। सो 2% ऑफ 19,20,000 कितना आ जाएगा? इंटू 2 वेट फॉर अ सेकेंड, 19,20,000 हमारे पास सेल प्राइस आया और इसका 2% हमारे पास फ्लोटेशन कॉस्ट है जो कि कितनी है? -38400। तो 19,20,000 माइनस 38,400 हमारे पास आ गया 188,1600 रुपीज़ हमारे पास आ गई नेट प्रोसीड्स। सो नेट प्रोसीड्स आ गई, रिडीमेबल वैल्यू आ गई, डी आ गया, एन आ गया। फॉर्मूला में पुट करो और आंसर आ जाएगा। कुछ और तो नहीं रह गया, एक बार क्लियर कर लेते हैं स्टेटमेंट पढ़कर। ए बी लिमिटेड इशूज 20,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 100 का था दैट मीन्स फेस वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 100 को यूज़ कर 96 का बेचा दैट मीन्स जो सेल प्राइस आएगा कंपनी के पास वो कितना आएगा? सेल प्राइस आएगा 20,000 इंटू 96, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। और रिडीमेबल है आफ्टर 8 ईयर्स, यहाँ पर हमने एन 8 ईयर्स लिख लिया एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। दैट मीन्स रिडम्पशन जब करेंगे तो 5% प्रीमियम भी यहाँ पर ऐड करना है जो कि हमारा 1 लाख आया। ठीक है, उसके बाद लिखा है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल एज्यूमिंग 10% डिविडेंड टैक्स। ये देखिए गाइज हमने इसका यूज़ ही नहीं किया और ये मेरे माइंड से भी स्किप हो गया। ये भी गिवन है क्वेश्चन में और इसका भी कंपनी को कॉस्ट पड़ रही है। तो डिविडेंड जब हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो इस डिविडेंड के अमाउंट में डिविडेंड टैक्स भी ऐड किया जाता है। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड टैक्स गिवन है तो डिविडेंड टैक्स भी इस डिविडेंड के अमाउंट में ऐड किया जाएगा क्योंकि कंपनी को देना तो पड़ ही रहा है ना ये। ठीक है, तो डिविडेंड टैक्स भी डिविडेंड में ऐड किया जाएगा। डिविडेंड 1,60,000 आया था और डिविडेंड टैक्स कितना है? 10%। तो जो डिविडेंड टैक्स है ऑब्वियसली वो डिविडेंड की अमाउंट पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो 1,60,000 प्लस 10% ऑफ 1,60,000 कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ गया 16,000। ठीक है, तो 1,76,000 जो है हमारे पास आ गए डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड कितना है? 1,76,000। 10% डिविडेंड टैक्स भी था जो हमने ऐड नहीं किया था बट ये करना होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये रहा फॉर्मूला और ये रही हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट की हैं।
अब हम इन्हें पुट करेंगे फॉर्मूला में और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो के पी आर हमारे पास यहाँ पर गिवन है, के पी आर इज इक्वल टू डी, दैट इज 1,76,000 प्लस 1 डिवाइड बाई एन कितना गिवन है हमारे पास 8 ईयर्स। ठीक है, ब्रैकेट में रिडीमेबल वैल्यू कितनी है 21 लाख माइनस नेट प्रोसीड्स कितनी है 18,81,600 डिवाइडेड बाय हाफ, और ब्रैकेट में हमें क्या रखना है, इन दोनों को ऐड करना है, दैट मीन्स 21 लाख प्लस 18,81,600 और इंटू 100। ठीक है, ये है हमारे पास, और इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। इसकी कैलकुलेशन देखिए कि हमारे पास क्या रहती है, आपके सामने मैं कर लेती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, वैसे अब आंसर बिल्कुल सही आएगा, आप पर्सनली भी कैलकुलेट कर देख सकते हैं। 21 लाख में से हमें माइनस करने हैं 18,81,600, जो कि हमारे पास आ जाएंगे 2,18,400। इसको हम डिवाइड कर देंगे बाय 8, तो हमारे पास आ जाएगा 27,300। इसमें हमें ऐड करने हैं 1,76,000 और ये आ गया 2,03,300। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 है तो 2 ज़ीरो और नीचे क्या आएगा हमारे पास 21 लाख में 18,81,600 हमें ऐड करने हैं। 21 लाख में हमें 18,81,600 ऐड किए, ये आया 39,81,600 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया हमारे पास 19,90,800, और ये अब हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 19,90,800, तो ये आ गया 10.21। तो ये रहा हमारे पास आंसर 10.21%। आई रियली होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये रहा हमारे पास सारा कैलकुलेशन। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू गाइस कैन। ठीक है, हमने इस तरह से किया 1,76,000 हमने इसमें वैल्यूज पुट कर ये सारा हमारा एक था। ठीक है, उसके बाद हमने नीचे ये कैलकुलेशन की, ये हमारा न्यूमरेटर आया जो सॉल्व कर और ये नीचे हमारा डिनोमिनेटर है, इसको हमने डिवाइड किया इस अमाउंट से, तो हमारे पास आंसर आ गया 10.21% कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन थी। आई रियली होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं अगर आपने नहीं समझे हैं, जैसे कि डिविडेंड टैक्स यहाँ पर ज़रूर ऐड करना है वाइल द कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड, और हमारी जो डिविडेंड की कैलकुलेशन है वो हमेशा फेस वैल्यू पर होती है, ये याद रखना है। इशू प्राइस हमारा प्रीमियम या डिस्काउंट को ऐड या माइनस करने के बाद ही जो प्राइस आता है वो इशू प्राइस होता है। जो फेस वैल्यू है 100 की वो हमारा इशू प्राइस नहीं होता। इशू प्राइस प्रीमियम या डिस्काउंट अगर गिवन है तो वो एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो इशू प्राइस बनेगी, बट अगर कोई प्रीमियम डिस्काउंट नहीं गिवन होता तो इशू प्राइस और फेस वैल्यू सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आप दोबारा देखना, अगर कोई भी डाउट है उसके बाद भी कुछ डाउट रहता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय।